नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे दोस्त, ये जो आज टेंस पढ़ाने चल रहे हैं फ्यूचर टेंस है और इसमें एक टेंस पूरा खत्म किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की ही ये सवाल जो है टेंस जो सभी के लिए जरूरत है कि 6 से लेकर 1 से लेकर 12 तक या कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर सभी को लेकर के टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी हुआ, बैंक हुआ, अदरवाइज एसएससी जीडी हुआ, एमटीएस हुआ और एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सभी में अच्छे से हम पढ़े रहेंगे ना, बेसिक से एडवांस तक, तभी तो हम जाके करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, ये फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, हम आप लोगों से पूछेंगे तो बताइएगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, इसको हम क्या लिखेंगे, भविष्य काल, भविष्य काल। इसमें क्या होता है, भविष्य काल यानी कि बीते भविष्य में काम होगा, इसमें भविष्य में काम होगा। तो फ्यूचर टेंस के मेरे दोस्त कितने कितने वो होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं बताइए। फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 और पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के टेंस के भी 4 होते हैं। पहला क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, लिख लो फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला क्या होता है, हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा नंबर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, ये टेंस फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया, समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो अब देखते हैं, फ्यूचर टेंस का मतलब ही होता है भविष्य में कोई काम होगा। ठीक है, भविष्य में कोई काम होगा। तो हम इसको अब हम साथ साथ में लिखते चलना, छोटा कर दें, ठीक है, नोट कर लो। अब हम क्या करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, जान लेना, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। जो मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाया है वो तो अलग है, उसमें आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 क्या क्या हो गया, अरे पागल लाइव थोड़ी चल रहा है, हाँ ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और क्या नाम है, नोट कर लिए, बताओ नोट हो गया ना। नंबर 1 पहला, पहले से हम क्या याद करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस।
इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल में, भैया क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल, अनिश्चित रूप से कार्य होता है। फ्यूचर टेंस में अनिश्चित रूप से कार्य होता है। समझ में आया? कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होगा भविष्य काल में, यानी कि भविष्य में क्या होगा, अनिश्चित रूप से काम होगा, दर्शाएगा, ये दिखाएगा कि अनिश्चित रूप से काम होगा। तो चलो अब बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बाबू, बताइए आप लोग। साधारण वाक्य, साधारण साधारण वाक्य। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य समझ में आया जी? समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, पहचान, 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 समझो पहचान क्या है, बताओ आप लोग, पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में दोनों बताएंगे, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला, और सभी को समझाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इसमें। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के वाक्यों के अंत में, अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, क्या होता है, गा गी गे। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, गा गी गे। भैया हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा गी गे। हाँ, गा गी गे, गा गी गे आते हैं, आते हैं, गा गी गे आते हैं, तो क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आते हैं। अब स्ट्रक्चर लिख लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ऐसे लगा लो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताइए आप लोग। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताइए। एनी पर्सन, विल और शैल का प्रयोग हुआ, क्या, विल ऑब्लिक शैल, है ना, विल और शैल का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल और शैल का प्रयोग होगा, और इसमें वर्ब की अभी स्ट्रक्चर में हम बताएंगे और आगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। चलो अब स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर लिख लो भाई। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा या बनावटी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखो नंबर 1 डाल के, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट, नोट करते जाओ साथ साथ में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट रहेगा भाई, आई वी को छोड़ करके, है ना। सब्जेक्ट ही सी इट, ही सी इट दे वी, ओ एक मिनट,
वी नहीं रहेगा इसमें, सिंगुलर मतलब कि और में, जैसे कि सब्जेक्ट ही सी इट, यू दे, यानी कि यू इधर लगा दो, कोई दिक्कत ना है, यू दे, अदर, अदर, अदर सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, प्लस 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 क्या, वर्ब की, प्लस इसमें क्या होगा, विल, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। अब दूसरा, दूसरा नंबर डालिए, बी, बी नंबर डाल दो। सब्जेक्ट अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्ट आई वी, आई वी, सब्जेक्ट आई वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल, क्या लगेगा, शैल का प्रयोग हो जाएगा। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक, ऑब्लिक कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट। ध्यान से आप लोग समझिए, अब समझ में आया कि समझाना पड़ेगा दोबारा, हेलो हेलो हेलो, आपको बता रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, यस, अखिलेश, अखिलेश ध्यान से समझिए। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट ही सी इट दे, सभी ध्यान देना, ही सी इट दे, इट यू है ना, दे यू, यानी कि यू दे, ही सी इट वी यू दे, अदर सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब इसमें आई और वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके सभी कर्ताओं के साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो, केवल आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा, और वर्ब की इसमें क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग होगा। विल किसके साथ में लगेगा, सभी कर्ताओं के साथ में लगेगा, केवल आई और वी को छोड़ करके, समझ में आया। फिर वही प्रक्रिया ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। देखो सब्जेक्ट क्या है, मैंने दोबारा बताया कि आई और वी, आई और वी के साथ में क्या लगेगा, शैल, हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। समझ में आया, समझ में आ गया ना जी, समझ में आ गया। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होगा भाई, वह, पहला, वह जयपुर, जयपुर जाएगा, जाएगा, वह जयपुर जाएगा, पहला है। अब दूसरा, दूसरा, कोई भी नाम ले लो, मीना, रेखा, कुछ भी, तो वह जयपुर जाएगा, दूसरा, रेखा, रेखा गाना गाएगी, रेखा गाना गाएगी, गाना गाएगी, रेखा गाना गाएगी,
समझ में आ रहा है? रेखा गाना गाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ? इसको हम, वह जयपुर जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, इस टेंस में क्या होता है, सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। किसका? विल का। तो वह आई और वी को छोड़ करके तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वह जयपुर जाएगा, कोई लड़के की बात हो रही है तो लड़की अगर होती तो सी लगाते, लड़का है तो ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल। विल गो टू, जाने की बात कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गो टू जयपुर, गो टू जयपुर, गो टू जयपुर। समझ में आ रहा है? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। समझ में आया? वह जयपुर जाएगी। अब रेखा गाना गाएगी, गाएगी, गाएगी ना ना ना, गाएगी यार, गलत हो गया, ध्यान दो आप लोगों को, गाएगी। देखो, गाना गाएगी, रेखा गाना गाएगी। भाई लड़कियां गाना गाने में तेजी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, दोनों, लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। कैसे? अब बताओ, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं ना, आज भी पछताते हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ाई कर लिए होते तो क्या बात थी। तो इसी बात पे गाना ये उनके ऊपर ये शोभा देता है, ए मेरे दोस्त तुम लौट के आजा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। कैसे है? ए मेरे दोस्त तू लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। भाई बात तो सही है, अगर पढ़ाई अच्छे से किए होते तो पूरी जिंदगी काम देता है ना, पूरी जिंदगी काम देता, लेकिन तुम तो खैर। चलो, रेखा गाना गाएगी, तो रेखा आगे, रेखा, रेखा, रेखा गाना गाएगी भैया, रेखा गाना गाएगी, तो रेखा विल, रेखा विल, है ना? हाँ, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। अब बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाबू, कहाँ गो? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? देखो यहाँ पे वर्ब की बाबू फर्स्ट फॉर्म, रेखा विल सिंग ए सॉन्ग। भाई ए काहे लगा गाना में? ए काहे लगा? क्योंकि एक बार में एक ही गाना गाएगी। नहीं, बात ये तो नहीं है कि कौन सी गाना गाएगी, बात है कि एक बार में एक ही गाना गाएगी। तो जहां पे काउंटेबल नाउन होता है वहां पे ना होने के बाद भी एक ना लिखने के बाद ये थोड़ी रेखा एक गाना गाएगी, एक लिखा नहीं है तभी भी वहां पे ए लग जाता है, ए या एन लग जाता है। समझ में आया? समझ में आया ना मेरे? देखो आगे, तीसरा नंबर अब क्या है? वे फुटबॉल खेलेंगे, वे छोटा छोटा सा, वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे। अब बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट, भाई ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था रेखा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, वे फुटबॉल खेलेंगे, भाई प्लूरल है कि सिंगुलर है? हाँ, सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है भाई। ही सी इट, प्रोनाउन में ही सी इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ना? कोई एक व्यक्ति की बात हो, कोई एक वस्तु की बात हो, एक स्थान की बात हो, वो सिंगुलर में आता है। समझ में आया? और प्लूरल आई वी यू दे प्लूरल में आता है, ठीक है, आई वी यू दे प्लूरल में आता है ना? क्या फुटबॉल का फुटबॉल,
वो तो नाउन है। जी जी, दे विल, वेरी गुड, दे विल प्ले फुटबॉल, 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 दे विल प्ले फुटबॉल। समझ में आया भाई? दे, अब बताओ दे है क्या? आप लोग बताइए दे है क्या? दे क्या है? हाँ, तुम्हें कौन पढ़ाया था दे आर्टिकल है? हाँ? पीके सर पढ़ाए थे? पागल हो? अरे दे क्या है? दे एक सब्जेक्ट है बाबू, सब्जेक्ट है, प्लस दे क्या है? प्रोनाउन है। अभी बार बार मैं कह रहा हूं प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, सर्वनाम। देखो उसके बाद प्रोनाउन, दे क्या है? कौन सा पर्सन है? जल्दी बताओ। फर्स्ट पर्सन। कौन बताया था? अरे पागल, दे मैंने बोला था आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ये क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अच्छा, सबसे बड़ी कीमत किसकी है? टाइम की। अगर तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, कैसे बनोगे बताओ? जब तुम सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? समय। अब जब समैया को बर्बाद कर दे रहे हो तो कहां से बड़ा आदमी बन जाओगे? हाँ, अगर तुम समय के साथ खिलवाड़ करोगे ना, जिस दिन समय तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी उस दिन बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए समय के साथ खिलवाड़ मत करिए। समझ में आया? तो हेल्पिंग वर्ब। अब इतना जान लेना, कहीं भी आपको विल और शैल दिखे तो उसके बाद में, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना। अब पहले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाबू ध्यान से समझो, जब शैल और विल होगा उसके बाद में उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ध्यान से समझिए, कॉम्पिटिटिव वाले भी ध्यान से समझिए कि दे विल प्ले, अगर विल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहां गलत हो जाता है, वहां गलत हो जाता है। इसलिए छोटे लेवल से बड़े लेवल तक तैयारी कीजिए, ठीक है। तो विल, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल क्या है बताइए? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है। भाई कोई नाउन या प्रोनाउन ही तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। लेकिन कैसे? फुटबॉल तो नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? हाँ हाँ भाई, अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाई पे ध्यान करो, खाना पीना पे कम, ठीक है। बताओ, एक एक दिन, दो दो दिन, नौ नौ दिन लड़कियां भूखी रह जाती हैं, तुम लोग नहीं रह सकते हो? बताओ। तो एक दिन पढ़ाई के साथ में 1 घंटा भी लेट नहीं कर सकते हो? पढ़ाई करो पहले। 3 1 4। चौथा एग्जाम्पल ध्यान दो। देखो देखो, दूसरा देखो, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अयोध्या जाऊंगा, देखो, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या जाऊंगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें भविष्य में काम दिखा रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या जाऊंगा। देखो अब यहां पे क्या हो जाएगा? आई है। अब देखो आई है, आई के साथ में क्या लगेगा? आई के साथ में क्या लगेगा? सैल। क्या लग जाएगा भैया? सैल। समझ में आया? सैल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की बात कर रहा है, क्रिया क्या लगेगी? क्रिया क्या लगेगी? गो। सैल गो टू अयोध्या, गो टू अयोध्या।
गो टू अयोध्या। आई शैल गो टू अयोध्या। है क्या हुआ? मैं अयोध्या जाऊंगा। कब? कब? तुम्हारे साथ। किसके साथ? तुम्हारे। तो विथ यू ना। हाँ, तुम्हारे साथ। भाई योर नहीं लिखना है, तुम्हारे। योर फादर होता, योर ब्रदर होता, उसके साथ में पोसेसिव केस तब आता। लेकिन कह रहा है कि डायरेक्ट आपके साथ, तुम्हारे साथ जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। हाँ, तो तुम्हारे साथ, विथ मीन साथ होता है। विथ 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 यू। बहुत लोग क्या करते हैं, अब तुम्हारे के लिए पगला जाते हैं। योर गलत हो जाता है। तो इतना जानो कि तुम्हारे। हाँ, तो देखो, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका हम क्या बताएंगे आपको? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले लिखो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट या ढांचा। ध्यान से समझो, इसमें नकारा जाता है। इसमें क्या होता है? इस टेंस में नकारा जाता है। समझ में आया? नकारा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर लिखो आप। सब्जेक्ट ए लिख के, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से समझो, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट कौन सा? आई और वी। पहले लिख लो, आई और वी सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? आई वी के साथ क्या होता है? क्या होता है? क्या हो गया? आई वी के साथ में क्या होता है? बताओ ना पहले। सेल प्लस नॉट प्लस क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। आप जान रहे हैं कि साधारण सा वाक्य में क्या होता है? आई वी के साथ में सेल नॉट का प्रयोग होगा और अन्य कर्ताओं के साथ में विल नॉट। दूसरा बी नंबर डाल के लिख लो। ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगा? विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, पहले ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर। बाबू आई वी के साथ में क्या होगा? आई वी के साथ में सेल नॉट का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाई जाएगी। और अन्य कर्ताओं के साथ में, यानी कि आई वी को छोड़ करके सभी के साथ में, अन्य कर्ताओं के साथ में क्या लगेगा? विल नॉट का प्रयोग होगा। विल नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन अभी मैं जो बताया था वो रूल, जो नियम है वो रहेगा। आदेश हो, धमकी हो, कोई बाध्यता प्रकट कर रहा हो, तो आई वी के साथ में क्या होगा? निश्चित हो। और आई वी के साथ में क्या हो जाएगा? विल का प्रयोग होगा, केवल विल का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अन्य कर्ताओं के साथ में क्या हो जाएगा? शैल वी का प्रयोग होगा। समझ में आया? नियम वही रहेगा ओ वाले में। और ये इसमें भी निगेटिव है या कोई भी है। तो अब ध्यान दो, एग्जाम्पल में लिखो आप। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आगरा नहीं जाऊंगा। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा।
बताओ। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आ रहा है? देखो बाबू, मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा? आई है, आई के साथ में क्या लगेगा? एम। कहां जा रही हो? आई वी, आई सेल, आई सेल, आई सेल, आई सेल निगेटिव है, नॉट लग जाएगा। निगेटिव है ना यार, नॉट लग जाएगा। भाई मैंने बताया कि अन्य कर्ताओं आई वी के साथ में क्या लगेगा? सेल। ये देखो सेल, फिर नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस। अब क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे भाई, नहीं जाऊंगा, यानी कि जाने की बात कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। गो टू आगरा, गो टू आगरा। आगरा नहीं जाऊंगा कहां? हाँ, गो टू आगरा। आई सेल नॉट गो टू आगरा, आई सेल नॉट गो टू आगरा। मैं आगरा नहीं जाऊंगा। कब भैया? कब? शाम की गाड़ी से, शाम की गाड़ी से। तो शाम की गाड़ी से यानी कि हम्म, अब गाड़ी से जाने की बात कर रहा है तो हम प्रीपोजिशन का लगाएंगे? बाई। हाँ, कोई साधन से जाने की बात कर रहा है तो बाई लग जाएगा। बाई द, शाम की गाड़ी भाई, बाई द बाई द इवनिंग ट्रेन, इवनिंग, इवनिंग ट्रेन, इवनिंग ट्रेन। समझ में आया? आया ना? देखो, शाम की ट्रेन कह रहा है कि शाम की ट्रेन इंक्लूड है ट्रेन के साथ में, तब हम इवनिंग के पहले दा लगाए हैं, है ना? शाम की ट्रेन नाउन में आ रहा है, शाम की ट्रेन है ना ऑब्जेक्ट, तो दा लग गया, दा लग गया। तो आई शैल नॉट गो टू आगरा बाई द इवनिंग, बाई द इवनिंग ट्रेन। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हेलो, आया जी? अगर आ गया अब कर लोगे ना, दूसरा दिया जाए तो? हाँ, या कर लोगे ना? चलो देखते हैं थोड़ा आप लोगों के कौशल को, ध्यान दो। कल हम कल हम कल हम हॉकी का मैच, हॉकी, कल हम हॉकी का मैच मैच नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। भैया कुछ तो प्रैक्टिस करो। हाँ, हम का वी नहीं होगा? अरे भैया हम, वी मीन्स हम। देखो बताया जाए, कर लोगे? हाँ हाँ, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कौन सा है? हम, हम। तो क्या हो जाएगा? वी, वी। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो वी के साथ में क्या लग जाएगा? सेल ही होगा, वी के साथ में सेल। तो सेल, सेल नॉट, नॉट नहीं खेलेंगे, नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, नहीं खेलेंगे। क्या नहीं खेलेंगे? हॉकी का मैच, ए हॉकी मैच, ए हॉकी, हॉकी मैच, मैच, हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, हॉकी स्टडी होगा जी, बहुत अच्छी बात। हॉकी, हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, ए हॉकी मैच, हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। कब? कब भैया? कल की बात कर रहा है। स्टडी बीते हुए काल में आता है, पास्ट में आएगा,
पास्ट, कल की भविष्य की बात कर रहा है, कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे तो टुमारो। टुमारो। टुमारो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तीसरा, तीसरा आप खुद ही बनाइएगा। तीसरा, वह वहां, वह वहां, वह वहां कल नहीं जाएगी, वह वहां कल नहीं जाएगी, हाँ, नहीं जाएगी, वह वहां कल नहीं जाएगी, जाएगी। ठीक है, वह वहां कल नहीं जाएगी। इसको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। तीसरा, ठीक है, तीसरे का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी। अब लिखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया गया, निगेटिव बता दिया गया, तीसरा क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रो, क्या लिखा थे भैया, क्या लिख रहे हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, नो टाइप क्वेश्चंस। यस या नो टाइप क्वेश्चंस। समझ में आया बाबू? समझ में आया ना? अब यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाया हूं। यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है? पहले वाक्य में, हिंदी वाक्यों में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, पहले क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आता है। लिख लो। हाँ, इस प्रकार यस या नो टाइप, यानी कि इस प्रकार, यानी कि यस या नो टाइप, इस प्रकार के वाक्य में, वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में, हिंदी वाक्य में, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में, करके हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में कहा, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के, वाक्य के पहले आता है, वाक्य शुरू में आता है, वाक्य प्रारंभ में आता है। लिख लो, वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो क्या, तो ट्रांसलेशन करते समय, है ना, तो
सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। हेल्पिंग सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं वाक्य प्रारंभ में करते हैं। समझ में आया जी? समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग? आ गया ना? अब स्ट्रक्चर इसका लिख लो। स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसका? है शैल या विल का। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दो, यानी कि इसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ गया है ना। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे मेरे बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। बातें नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो। हिंदी वाक्यों में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। वाक्य के शुरुआत में क्या, क्यों, कहां आता है, तब हम क्या करते हैं? पहले शैल या विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना, क्या करते हैं? पहले शैल या विल लगाएंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आई वी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया? देखो जैसे एग्जांपल में क्या वह इस खिलौने से खेलेगा? क्या वह इस खिलौने से खेलेगा? ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क। अब बाबू क्वेश्चन मार्क पहले आया है ना, क्वेश्चन मार्क पहले आया है क्या, तो हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अबे मारेंगे तुम्हें। मैंने ये ऊपर लगवाया कि क्या, क्यों, कहां पहले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वह, तो वह के लिए क्या? आई वी तो है नहीं कि शैल लगाएंगे। अन्य कर्ता विल, क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग पहले करेंगे। पहले विल लगाएंगे बाबू, हेल्पिंग वर्ब। क्या? क्वेश्चन मार्क, यस या नो टाइप क्वेश्चन में विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाएंगे। वह नहीं खेलेगा, ठीक है, विल ही क्या वह इस खिलौने से खेलेगा? देखो, क्या वह विल प्ले खेलेगा? क्या वह खेलेगा भाई? किससे? इस खिलौने से, यानी कि विथ
विथ, विथ मतलब साथ, इस खिलौने के साथ। तो दीज टॉयज, दीज टॉय, टॉयज, ठीक है। क्या वह इस खिलौने से, विथ मतलब साथ भैया, खिलौने के साथ खेलेगा, है ना। तो क्या वह इस खिलौने से साथ खेलेगा, पहले बताओ। हेल्पिंग वर्ब कहां है? हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा लो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये कौन सा पर्सन है आप बताइएगा कमेंट में, ही कौन सा पर्सन है। उसके बाद प्ले, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। उसके बाद बीज क्या है, इसको कमेंट में बताइए। टॉयज क्या है? नाउन, खिलौना। और ऑब्जेक्ट। तो बाबू ध्यान दो, दीज क्या है? दीज क्या है कमेंट में बताइए, दीज क्या है? दीज क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि दिस दैट दीज और दोज के बाद कोई नाउन आता है तो दिस दैट दीज क्या हो जाता है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। समझ में आया? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। देखो दूसरा, इसमें दूसरा, पहला ये हो गया, इसी में दूसरा। दूसरा देखिए, क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? क्या क्या वह अपनी, क्या वह अपनी बहन के साथ, बहन के साथ कानपुर, कानपुर जाएगी? क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? क्वेश्चन मार्क। बताओ, आप बताओ क्या, पहले क्या आया है ना, तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके अनुसार वाह, कोई लड़की है, कोई लड़की की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई लड़की की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे यहां पे? विल। विल सी, विल सी, विल सी जाएगी भाई? नहीं जाएगी, मान लो। क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर नहीं जाएगी? यहां पे लिख लो नहीं जाएगी, निगेटिव भी बना दो एक, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या विल सी, देखो विल सी, विल सी गो, विल सी नॉट गो, विल सी नॉट गो, नेगेटिव है, नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। विल सी नॉट गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो टू, गो टू कानपुर, कानपुर, गो टू कानपुर अपनी बहन, हाँ गो टू कानपुर, कानपुर जाएगी किसके साथ में? अपनी बहन के साथ में, अपनी बहन के साथ में। तो क्या हो जाएगा? विथ, विथ मतलब साथ। तो सी के साथ में अपने के लिए क्या लगता है? हर। सी के साथ में अपने के लिए क्या लगता है? हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर अपनी बहन के साथ में कानपुर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्या वह अपने, क्या वह कानपुर नहीं जाएगी? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और पढ़ाना है। अभी रुक जाओ, तो ध्यान से समझो। चलो रूल लिखो, रूल। भाई देखो एक मिनट, अब हम क्या लगाते हैं? अब क्या लगाते हैं? कौन सा वर्ड? क्वेश्चन नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा? नेगेटिव, नेगेटिव है WH टाइप क्वेश्चन। देखो WH टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चंस।
क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है बताओ, देखो यहीं पे लिख लो, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार, बातें नहीं, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में पीटेंगे अभी, इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य में, लड़की, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। इस प्रकार के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में होता है, ठीक है। और सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दो, अब स्ट्रक्चर आप लिखिए, आप लोग स्ट्रक्चर लिखिए। पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल, ऑब्लिक सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लड़की बातें कर रही हो तो मुंह बंद करके, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। देखो बाबू क्या होता है, हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। और सेल और विल किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, वे रात में कहां ठहरेंगे, वे रात में कहां ठहरेंगे, वे रात में कहां ठहरेंगे। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड इसमें कहां आया, बीच में आया है ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, देखो कहां, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी इसकी पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, होयर। समझ में आया, होयर, हाँ क्या लगाएंगे, होयर। अब देखो वे रात में कहां ठहरेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। देखो अब वे है तो वे के लिए क्या होगा, विल हो जाएगा, विल दे ठहरने की बात कर रहा है, स्टॉप रुकने की बात कर रहा है ना, बट स्टे मीन्स होता है ठहरना, है ना। स्टॉप भी लगा, स्टॉप मीन्स रुकना होता है, लेकिन स्टे मीन्स रुकना या ठहरना। तो स्टे रात में, भैया रात में निश्चित समय है, रात में एट नाइट
एट नाइट, ठीक है। होयर विल दे स्टे एट नाइट, वे रात में ठहरेंगे। एट का प्रयोग किस लिए हुआ? क्योंकि निश्चित समय है रात 9 बजे। 9 बजे की ही बात, तो 9 बजे ही तो रात होता है ना रात में। और क्या 9 बजे के पहले इवनिंग रहता है ना, ठीक है, वो मिड नाइट होता है 12 बजे। ध्यान से समझो। अब ये एक हो गया, दूसरा इसी में, दूसरा एग्जाम्पल, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? तुम वाराणसी तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? क्वेश्चन मार्क। तुम वाराणसी से कब वापस आओगे? क्वेश्चन मार्क। बताओ इसको।